अरिहंत भगवान। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि अरिहंत भगवान का क्या स्वरूप है और उसके बाद की वीडियो में हमने समझा था कि अरिहंत भगवान का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। और पिछले वीडियो में यह बताया था कि अरिहंत भगवान की पूजा करने से वे प्रसन्न नहीं होते और हमारे जीवन में सुख दुख नहीं लाते हैं और वे सिर्फ मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। यदि हम उनको फॉलो करेंगे तो उनके गुण हमारे अंदर आएंगे और हम भी उनकी तरह मोक्ष जा पाएंगे। अभी एक क्वेश्चन आता है, सांसारिक लोग ये कहेंगे कि मोक्ष की बात तो हो गई, अच्छी बात है कि मोक्ष जा सकते हैं उनको फॉलो करके, लेकिन वर्तमान जीवन हम जो जी रहे हैं उसमें सुख कैसे मिलेगा, उसके लिए हम क्या करें। तो अनेकांत की दृष्टि से यह कहना सत्य है कि जिनेंद्र भगवान, अरिहंत भगवान हमारे जीवन में सुख दुख नहीं ला सकते, लेकिन अनेकांत से ही दूसरी बात भी कही जा सकती है कि जिनेंद्र भगवान के कारण ही हमारे जीवन में सुख आते हैं। हमारे जीवन में जितने भी सुख आते हैं वे अरिहंत भगवान के कारण ही आते हैं। दोनों विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन जैन धर्म अनेकांतवादी धर्म है, इसलिए इस दृष्टि से ऐसा कहा जा सकता है। अब ऐसा कैसे कहा जा सकता है, इसकी चर्चा हम करते हैं। पहली बात कि जिनेंद्र भगवान किसी भी जीव को सुखी या दुखी नहीं कर सकते, वे केवल मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। उन्होंने जो उपदेश दिया उसको फॉलो करने से उनके जैसे बनने के गुण हमारे अंदर आते हैं और जीव आगे चलकर उन्हीं की तरह अरिहंत बनते हैं और आगे चलकर मोक्ष जाते हैं और सिद्ध भगवान बन जाते हैं। और सिद्ध भगवान बनने के बाद सिद्ध भगवान को हमसे कोई लेना देना नहीं होता, वे तो अनंत सुखी हो गए, हमेशा के लिए संसार से बाहर जा चुके हैं, उनको हमसे कोई वास्ता नहीं है। अभी दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि जिनेंद्र भगवान के कारण ही हमारे जीवन में सुख आते हैं। जितने भी सुख हमारे जीवन में आते हैं वे जिनेंद्र भगवान के ही कारण हैं। ऐसा क्यों कहा? देखिए, हम जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमने कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, और वे ही कर्म उदय में आकर हमको दुखी करते हैं। तो जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से, जिनेंद्र भगवान की अर्चना करने से, आराधना करने से अनंत अनंत जन्मों के जो कर्म हैं वे नष्ट होते हैं और उन कर्मों के नष्ट होने से हमारे जीवन में दुख आना कम हो जाते हैं। दुखों की जो क्वांटिटी है वह कम हो जाती है, दुखों का जो भार है वह कम हो जाता है। जैसे किसी के सर पर 100 किलो गेहूँ की बोरी है, तो वो 100 किलो गेहूं की बोरी के भार से परेशान हो रहा है और वह चाहता है कि ये बोरी मेरे सिर से उतर जाए। जिस प्रकार एक कर्मों का टोकरा हर जीव के साथ में है, जितना ज़्यादा कर्म उतना अधिक दुख। तो उस 100 किलो की बोरी को जीरो कर देंगे तो मोक्ष चले जाएंगे, सिद्ध भगवान बन जाएंगे। ऐसा अरिहंत भगवान ने बताया कि कर्मों को जीरो कर दोगे तो सिद्ध बन जाओगे, मोक्ष में चले जाओगे, अनंत सुख को भोगने के लिए सिद्ध शिला पर चले जाओगे। लेकिन वह जो बोरी है गेहूं की 100 किलो की, वह पूरी खाली होने पर तो मोक्ष जाएंगे, लेकिन कम होने पर दुख भी तो कम होने वाले हैं। अगर 100 किलो की बोरी सिर पे रखी है, उसमें से 10 किलो गेहूं निकाल दें तो अभी 90 किलो का वजन ही वहन करना है। तो 100 किलो के मुकाबले 90 किलो का वजन कम दुख देने वाला है। इसी प्रकार और कम कर दो, 50 किलो कर दो, 50 निकाल दो, तो 100 किलो के मुकाबले 50 किलो का वजन कम दुख देने वाला है। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करने से हमारे कर्मों को निर्जरा होती है, कर्म नष्ट होते हैं, कर्म कम होते हैं। तो वे कर्म कम होने से हमारे जीवन में दुख कम आते हैं। तो इसलिए इसका क्रेडिट हम जिनेंद्र भगवान को ही देंगे। तो जितना कर्मों को कम करते जाएंगे उतना जीवन में सुख आएगा और दुख कम होते जाएंगे। ये ऐसी कैलकुलेशन हमको लेके चलनी पड़ेगी। इसलिए हम जिनेंद्र भगवान को क्रेडिट देते हैं कि उनके कारण ही हमारे जीवन में सुख आते हैं। एक और बात इसमें ध्यान रखने योग्य है कि हमारे जीवन में कोई भी सुख आता है, जो भी सांसारिक सुख आता है, वैसे तो वह आभासी ही है, हमेशा के लिए नहीं है, शाश्वत नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत भी यदि सुख आता है तो हमारे अच्छे कर्मों की वजह से आता है। हमने कभी कोई पुण्य कार्य किया होगा, किसी को आहार दान दिया होगा, किसी को औषधि दान दिया होगा, किसी की भलाई करी होगी, तभी हमारे जीवन में वह सुख वाला कर्म उदय में आता है। तो वो हमने भलाई किसी की क्यों की होगी? जिनेंद्र भगवान ने कभी उपदेश दिया होगा इस संसार को, उसी जिनेंद्र भगवान के उपदेश से ही प्रेरित होकर हमने कोई पुण्य कार्य किया होगा। जितनी भी अच्छी बातें करने की प्रेरणा है वे जिनेंद्र भगवान ने दी है इस संसार को।
तो जिनेंद्र भगवान से प्रेरित होकर हमने अच्छे कार्य किए और उससे हमारे जीवन में पुण्य उदय में आया और हमारे जीवन में खुशियाँ आई। तो इसका क्रेडिट भी हम जिनेंद्र भगवान को दे सकते हैं। इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजेश। राजेश के पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके पिताजी ने उसके लिए घर बना के दिया था, उसका अच्छा बिजनेस करवा के दिया था, ठीक है। तो पिताजी की मृत्यु के बाद राजेश का बिजनेस अच्छा चल रहा था और अचानक से उसके बिजनेस में घाटा आ गया। तो ऐसा घाटा आया कि उसका घर बिकने की नौबत आ गई। सब कुछ बिक गया, अभी लास्ट घर भी बेचना है। तो घर बेचने से पहले उसने सोचा कि क्यों न मैं अपने चाचा से सलाह लूँ। तो वो चाचा के पास गया और चाचा को बोला कि चाचा जी मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया है और अभी मुझे घर भी बेचना पड़ेगा। तो चाचा ने बोला बेटा घर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे घर के स्टोर रूम में एक धन का घड़ा गाड़ा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारा धन है, तुम जाओ खोद कर उस घड़े को निकालो और अपना कर्जा चुका दो और घर बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी वह व्यक्ति राजेश घर पे गया, खुदाई की और उसको धन का घड़ा मिला और जिससे उसके सारे कर्ज चुका दिए उसने और अभी वह सुखी हो गया। अभी वो क्रेडिट किसको दे रहा है? चाचा जी को, कि चाचा जी की वजह से मेरे सारे दुख दूर हो गए, चाचा जी की वजह से मेरी टेंशनें दूर हो गई। लेकिन चाचा जी ने तो उसके लिए कुछ किया ही नहीं। चाचा जी ने उसको 1 रुपया भी अपनी जेब से तो दिया ही नहीं। चाचा जी ने तो सिर्फ एक रास्ता बताया था कि ऐसा करो तो तुम सुखी हो जाओगे। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान ने हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, हमें सुखी होने का उपदेश दिया है। वे हमको सुखी नहीं कर सकते वे, लेकिन उन्होंने जैसा मार्ग बताया उस मार्ग को आप फॉलो करोगे तो आप सुखी हो सकते हो। इसलिए हम जिनेंद्र भगवान को क्रेडिट दे सकते हैं कि भगवान की वजह से मेरे जीवन में सुख आया। कई बार बोलते हैं ना सब भगवान की कृपा है, तो ये इसीलिए बोला जाता है कि जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने अच्छे कार्य किए जिससे हमारे जीवन में पुण्य कर्म हुए और पुण्य कर्मों का उदय आया। और इसी प्रकार हमने बुरे कर्मों को नष्ट किया जिससे हमारे जीवन में दुख आना कम हुए। इस प्रकार हमने अनेकांत की दृष्टि से यह भी जाना कि अरिहंत भगवान हमारे जीवन में सुख दुख नहीं ला सकते और इसी के विरोध में एक बात करी कि अरिहंत भगवान की वजह से ही हमारे जीवन में सुख आते हैं और दुख कम होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।